So yeah, I'm here again back with another important topic, अनुपान ऑफ औषध कल्प। सो यहाँ हम लोग औषध कल्प में दो पार्ट होते हैं, औषध कल्प 1 एंड औषध कल्प 2। तो उसके जो अनुपान से डिफरेंट उनको अपन लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और पूरा कंपाइल्ड लिस्ट है, एक बार चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पिपली चूर्ण कहाँ कहाँ अनुपान के रूप में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो वो वसंतमाल तिरस में यूज़ हुआ है, दशमूलपाद, महामंजूषधिपाद। इन जनरल हम लोग अनुपान के लिए या तो उष्ण जल दे देते हैं, ठीक है, या फिर त्रिफलापाद या घृत देते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई पूछे तो ये सब इसकी लिस्ट है कि पिपली चूर्ण, वसंतमाल तिरस, दशमूलपाद, महामंजूषधिपाद। देन बोल परपेटी, इसमें अनुपान रहेगा शर्करा मधु। अदरक सोरस एज अनुपान कहाँ कहाँ यूज होगा? इन केस ऑफ संजीवनी मट्टी, हेमगर पोटली, आरोग्यवर्धिनी, आनंद भैरव और श्वास कुठार, इन सब जगह अदरक सोरस पे यूज़ किया जाएगा एज ए अनुपान। फोर्थ, सीता या फिर शुगर एज ए शुगर, इसको कहाँ यूज़ करेंगे? अनुपान इन कुमार कल्याण रस जो मेनली बच्चों में देते हैं, तो बच्चों को अपन शक्कर के साथ में या फिर मिश्री के साथ में मिला कर दे सकते हैं। देन कामधुदा रस ऑल्सो जीरक को भी अनुपान ऐसे यूज़ करते हैं सीता के साथ, मतलब कामधुदा रस में जीरक एंड सीता आर यूज्ड एज कंबाइंड फॉर अनुपान। फिर द्राक्षा जल, इंपॉर्टेंट द्राक्षा जल कि गर्भपाल रस में द्राक्षा जल इज यूज्ड एज अनुपान। नेक्स्ट है पुनर्नवाक्वाद, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रवाल पंचामृत के केस में हम लोग पुनर्नवाक्वाद एज अनुपान यूज़ करते हैं। नेक्स्ट गुलकंद, अगर पित्तज रोग है कोई तो प्रवाल पंचामृत, सपोज प्रवाल पंचामृत किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको पित्तज रोग है तो वहाँ पे हम लोग को गुलकंद एज अनुपान देंगे। नेक्स्ट त्रिफलापाद, तो स्पेसिफिकली त्रिफलापाद यहाँ पे योगेंद्र रस में मेंशन है कि वहाँ पे आपको एज अनुपान यूज़ करना है। नेक्स्ट है तक्र, तो तक्र कहाँ देंगे? शंखवटी, लवण भास्कर चूर्ण। ठीक है, यहाँ पे अपन तक्र एज अनुपान यूज़ करेंगे। फिर जो मोस्ट कॉमन है शहदनकृत, तो कहाँ कितनी जगह आया? देखिए, नवायास लोह, पंचामृत परपटी, वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर, कुमार कल्याण, आरोग्यवर्धिनी, स्वर्णभंग, इतनी जगह पे हम लोग शहदनकृत को कॉमनली जनरली बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग है मक्खन और शहद, मतलब या फिर नवनीत कह लेते हैं इसको। नवनीत और शहद अपन स्वर्णभंग में यूज़ करते हैं। फिर तांबुल सोरस देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तांबुल है, तांबुल सोरस है, एक तांबुल है, तो अलग अलग चीज़ें पूछता है। जैसे ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तांबुल कहाँ पूछा और तांबुल सोरस कहाँ पूछा। तांबुल सोरस आ जाएगा लक्ष्मी विलास में और बृहत्वाद चिंतामणि रस में, और तांबुल आ जाएगा श्वास कुठार में और मकर ध्वज में और समीर पन्नग। तीन चीज़ों में तांबुल है और दो चीज़ों में तांबुल सोरस है। तांबुल सोरस आ जाएगा लक्ष्मी विलास रस एंड बृहत्वाद चिंतामणि रस, और तांबुल आ जाएगा श्वास कुठार रस और मकर ध्वज रस एंड समीर पन्नग रस ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ बृहत्वाद चिंतामणि रस के लिए और भी अलग अलग अनुपान बताए हैं, जैसे गुड़चीय रस हो गया, या अजक्षीर हो गया, या ब्राह्मीश्वर रस हो गया, और शंख पुष्पेश्वर रस हो गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम तांबुल सोरस, बृहत्वाद चिंतामणि रस में और भी अलग अलग अनुपान हैं। नेक्स्ट तंडुलोदक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तंडुलोदक किसका अनुपान है पूछा जाता है, तो पुष्यनक चूर्ण इज द कल्प फॉर्मुलेशन, जिसके लिए अपन तंडुलोदक एज अ अनुपान यूज करते हैं। नेक्स्ट है रासना सप्तोपाद, तो रासना सप्तोपाद को अपन योगराज उपगुल में एज अनुपान यूज करते हैं। एंड सेकंड लास्ट इज स्वर्णश्रीक्वाद को हम लोग कृमि कुठार में यूज करते हैं। तो ये भी जो एकदम ही स्पेसिफिक है, एकदम ही डिस्टिंक्ट है और कहीं यूज नहीं होते, वो अच्छे क्वेश्चन बनने के एलिजिबल होते हैं। तो स्वर्णश्रीक्वाद हो गया कृमि कुठार के लिए। एंड शीतल जल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीतल जल कहाँ आया है, तो एक इच्छाविधि रस, वहाँ पे अपन शीतल जल को यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, हर जगह उष्ण जल यूज करते हैं, यहाँ पे शीतल जल है और गुड़ी रस, तो इन दो जगह पे हम लोग शीतल जल को यूज करते हैं एज ए अनुपान। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।